Welcome back. This is Ankita. So today we will talk about some new topic and some topic which is related to previous topic. So अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज जाके देख लो क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो उससे लिंक्ड है, ठीक है. सो आई विल पुट अ लिंक ऑन डिस्क्रिप्शन बॉक्स सो यू कैन चेक इट फ्रॉम देयर. सो आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं. सो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे अक्सर नीट में क्वेश्चन आते रहते हैं. ये जो मैंने जो लिखा है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व वो ट्रांसपोर्ट ऑफ O2 से रिलेटेड है, ठीक है. तो पहले आप वो देख लो फिर आप ये पढ़ना, ठीक है. तो ये है क्या, ये बेसिकली ये जो कर्व एक ग्राफ है किस किस के बीच, बिटवीन O2 कंसंट्रेशन एंड परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ O2. ये जो इसका मतलब ये है कि O2 हेमोग्लोबिन के साथ कितना सैचुरेट हो रहा है, मतलब कितना कंबाइन कर रहा है, उसके बीच का ये ग्राफ है. अब क्वेश्चन आता है कि हमें ये ग्राफ क्यों पढ़ना है, ठीक है. तो ये जो ग्राफ है इट इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग इफेक्ट ऑफ फैक्टर दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, H प्लस कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. मतलब ये जो ग्राफ है हम लोगों को कुछ फैक्टर स्टडी करने में हेल्प करेगा कि जैसे कि O2 कंबाइन हो रहा है आरबीसी के हेमोग्लोबिन के साथ, तो उसमें कौन कौन से फैक्टर उस पर अफेक्ट करते हैं, ठीक है. सो वो सब फैक्टर पढ़ने में हमें आसानी होती है. जैसे कि PCO2 मैंने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन कंबाइन होता है हेमोग्लोबिन के साथ तो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 के साथ साथ ये तीनों फैक्टर भी अफेक्ट करते हैं. सो बेसिकली ये सब हमें इसका इफेक्ट देखने में ये ग्राफ काम आता है. सो बेसिकली ये जो कर्व होता है वो कौन से शेप का होता है, सो वो सिग्मोइड कर्व होता है, मतलब सिग्मोइड शेप का होता है. ये जो मैंने ब्लैक से बनाया ये सिग्मोइड है, ये नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है. अब आप बोलोगे सिग्मोइड कैसे आपको पता चला, तो वो आपको फिजिक्स से पता चलेगा कि उसमें आप देखोगे कि अलग अलग ग्राफ अलग अलग कर्व कैसे होते हैं, तो वहां पे जाके पढ़ लेना कि सिग्मोइड बेसिकली होता क्या. बट आप इतना याद रख सकते हो कि शेप उसका ऐसे होता है सिग्मोइड का नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे, मैंने एक ग्राफ बनाया रफ सा. सो आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस में PO2 लिया है, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 जिसका यूनिट है मिलीमीटर ऑफ Hg में. एंड यहाँ पे मैंने वाई एक्सिस में लिखा है परसेंटेज ऑफ सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के साथ हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ कितना परसेंटेज कंबाइन कर रहा है, ठीक है. अब हम लोग देखते हैं ग्राफ. तो मैंने जो ब्लैक से बनाया वो नॉर्मल कंडीशन में एंड वो राइट और लेफ्ट शिफ्ट होते रहते. तो वो लेफ्ट और राइट शिफ्ट क्यों हो रहा है उसका रीजन क्या है हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है. सो जब वो लेफ्ट शिफ्ट होगा कि इसका एफिनिटी बढ़ रहा है, मतलब कि लेफ्ट शिफ्ट में एफिनिटी बढ़ता है किसका, ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ, एंड राइट शिफ्ट में एफिनिटी घटता है. तो ये जो एफिनिटी बढ़ रहा है और घट रहा है तो वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है, उसमें कौन कौन से कंडीशन उसमें अफेक्ट करते हैं. सो जो एफिनिटी बढ़ रहा है वो अल्वोलाई पे होगा, मतलब एल्वियोलर लेवल पे इसका एफिनिटी बढ़ेगा. सो उसके कुछ कुछ फैक्टर्स है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो अल्वोलाई में हम लोग देखते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज्यादा होता है, PCO2 कम होता है, H प्लस कंसंट्रेशन कम होता है, एंड वहां का टेम्परेचर मतलब एज कम्पेयर टू कम रहेगा. तो ये सब फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि ऑक्सी हेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है. उसी तरह हम लोग जब राइट में आते हैं, मतलब जब राइट शिफ्ट हो रहा है तो एफिनिटी कम हो रहा है. तो एफिनिटी कम मतलब कि ऑक्सीजन टूट रहा है हेमोग्लोबिन से, मतलब ऑक्सी हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है. सो वो टिश्यू लेवल पे होता है. तो टिश्यू लेवल पे क्या क्या कंडीशन पाया जाएगा, टिश्यू लेवल पे हम लोग जानते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 कम होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 ज्यादा होता है, H प्लस कंसंट्रेशन ज्यादा होता है, एंड हाई टेम्परेचर होता है. तो H प्लस कंसंट्रेशन तो हम लोग बाद में बात करेंगे जब हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 पढ़ेंगे. तो मैं अभी आपको हाई टेम्परेचर का थोड़ा एग्जांपल देती हूँ. जैसे कि आपने कभी नोटिस किया होगा कि अगर आपको जब कभी भी फीवर आती है तो उस समय आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हाई हो गया तो ब्रीदिंग रेट बढ़ जाएगा. क्यों, ब्रीदिंग रेट बढ़ने का मतलब है कि हमारे अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 बढ़ गया है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया है, जिससे कि O2 उतना हमारे बॉडी में नहीं आ रहा है, एंड जिसकी वजह से हमें ब्रीथ ज्यादा करना पड़ता है O2 को ज्यादा लेने के लिए. सो ये सब जो फैक्टर है वो क्या करता है, O2 का डिसोसिएशन करता है फ्रॉम ऑक्सी हेमोग्लोबिन से. आप सिंपली समझ सकते हो कि O2 का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है, कहाँ पे, टिश्यू लेवल पे, ठीक है. तो अभी आपने जो ग्राफ देखा उससे आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि O2 बाउंड विथ हेमोग्लोबिन इन लंग सरफेस, मतलब अल्वियोलाई के लेवल पे या फिर अल्वियोलर लेवल पे O2 कंबाइन होगा हेमोग्लोबिन के साथ एंड टिश्यू में वो डिसोसिएट हो जाएगा. तो ये जो मैंने पॉइंट बताया ये एनसीईआरटी का, तो आप इसको ध्यान रखना क्योंकि मेनली एनसीईआरटी की लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अब यहाँ पे कुछ
मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन में ब्लड जो O2 का ट्रांसपोर्टेशन करता है उसमें से 25% O2 ही टिश्यू को मिलता है। सो 100 ml ब्लड अगर 20 ml O2 को ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो उसका 5 ml O2 मिलता है। ठीक है, उसी तरह जब कोई भी पर्सन हेवी एक्सरसाइज करता है तो हेवी एक्सरसाइज करने की वजह से उसके अंदर O2 की कमी हो जाती है, मतलब उसको एनर्जी ज्यादा चाहिए। एनर्जी ज्यादा चाहने के लिए उसको O2 ज्यादा चाहिए, क्योंकि O2 ही एटीपी का फॉर्मेशन करता है इसी वजह से। सो इसमें ब्लड 75% O2 टिश्यू को देगा। सो आप जब यूनिटरी मेथड लगाओगे तो 100 ml ब्लड है वो 15 ml ऑफ O2 देगा। कैसे, मैंने आपको बताया था पहले ही, 100 ml ब्लड 20 ml O2 को कैरी करता है, उसमें से 75% वो टिश्यू को दे रहा है। सो आप इसका जब सॉल्व करोगे तो ये 15 ml आता है। सो ओवरऑल आप बोल सकते हो कि हेवी एक्सरसाइज में 100 ml ब्लड 15 ml O2 को कैरी और टिश्यू को ट्रांसपोर्टेशन करता है। ठीक है, अब एक और पॉइंट क्या है कि जो हेमोग्लोबिन है वो O2 मतलब अगर जब हेमोग्लोबिन का सैचुरेशन लेवल 97% हो गया तो उससे ज्यादा वो O2 को नहीं ले सकता, मतलब उसका ये मैक्सिमम लेवल होता है 97%। ठीक है, अब एक मैंने सब्सटेंस लिखे 2,3-DPG। तो ये है क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, टेम्परेचर एंड H+ कंसेंट्रेशन अफेक्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ हेमोग्लोबिन एंड डिसोसिएशन। उसी तरह एक और सब्सटेंस है 2,3-DPG, 2,3-डाइफॉस्फोग्लिसरेट। ये ऐसा सब्सटेंस है जो ग्लाइकोलाइसिस के समय बनता है। अब ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है वो हम लोग दूसरे चैप्टर में देखेंगे, अभी नहीं। अभी बस इतना याद रखो कि ये सब्सटेंस है जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, तो ये भी अफेक्ट करता है उस ऑक्सीहेमोग्लोबिन का फॉर्मेशन एंड डिसोसिएशन में। सो ये जो है जब हमारे बॉडी ग्लाइकोलाइसिस होगी तो इसका कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। सो ये रिस्पॉन्सिबल होता है कि ऑक्सीहेमोग्लोबिन का ये ब्रेकडाउन हो जाए, मतलब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ अलग हो जाए। आप इतना ये बेसिकली याद रखो। अब एक टर्म है P50। P50 होता क्या है, P50 मतलब ऐसा पार्शियल प्रेशर है O2 का जिसमें हेमोग्लोबिन 50% सैचुरेशन O2 के साथ उसका हो जाएगा। सैचुरेशन मतलब मैंने आपको बताया कि उससे उसका कंबाइन होना। तो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया, आप देख सकते हो। ये ब्लू लाइन नॉर्मल लेवल, ये लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है, मतलब इसमें एफिनिटी O2 के साथ बढ़ रही है एंड इसमें एफिनिटी कम हो रही है नीचे वाले। अब मैंने यहाँ पे बनाया 50% यहाँ पे सैचुरेशन हो रहा है हेमोग्लोबिन का O2 के साथ। तो मैंने यहाँ पे 3 लाइन खींची, आप देख सकते हो। जो लेफ्ट शिफ्ट हो रहा है उसका प्रेशर बहुत कम है, कम प्रेशर के बावजूद भी वो 50% सैचुरेशन उसका हो जा रहा है हेमोग्लोबिन का। लेकिन अब जब राइट शिफ्ट देखोगे तो उसमें प्रेशर ज्यादा है, तब 50% सैचुरेशन हो रहा है हेमोग्लोबिन का। सो आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि जितना P50 मतलब जितना P50 का प्रेशर ज्यादा होगा उतना ही एफिनिटी कम होते जाएगा हेमोग्लोबिन का O2 के साथ, क्योंकि मैंने आपको ये वाले ग्राफ पे बताया था कि इसमें एफिनिटी कम होता है एंड इसमें एफिनिटी ज्यादा होता है। सो आप इससे ये कंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ CO2, जो बहुत ही बड़ा टॉपिक है एंड वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट एज वेल कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा।